बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सोनपुर। यह गांव इतना शांत था कि वहां सुबह की हवा भी किसी धीमी लोरी जैसी लगती थी। गांव के चारों तरफ लंबे पेड़ थे जिनकी पत्तियां रात में धीरे धीरे हिलती और सर्रर सर्रर की मधुर आवाज करती। गांव के लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे। सुबह सूरज उगते ही लोग खेतों में चले जाते, बच्चे मिट्टी में खेलते और बूढ़े लोग बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते। लेकिन जैसे ही शाम होती, पूरा गांव धीरे धीरे शांत होने लगता। घरों के चूल्हों से धुआं उठता, ताजी रोटियों की खुशबू हवा में फैल जाती और दूर मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी सुनने में उतना ही रोमांच महसूस हुआ जितना मुझे इसे सुनाने में, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। आपका यह छोटा सा सपोर्ट मुझे बताता है कि आप ऐसी कहानियों में कितनी रुचि रखते हैं। अगर आपका प्यार मिलता रहा तो मैं वादा करता हूं कि ऐसी ही और भी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां आपके लिए हर दिन लेकर आता रहूंगा। जुड़े रहने के लिए फॉलो करें। धन्यवाद। गांव के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी शाखाएं आधे तालाब तक फैली हुई थीं। उसके पास बैठते ही मन को अजीब सा सुकून मिलता था। उसी पेड़ के पास एक शांत तालाब था जिसका पानी रात में चांद की रोशनी में चांदी की तरह चमकता था। उसी गांव में एक बूढ़े बाबा रहते थे। उनकी सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और बहुत धीमी आवाज थी। हर रात गांव के बच्चे और बड़े उनके पास बैठकर कहानियां सुनते थे। लेकिन उनकी कहानियां अलग थीं। उनमें शोर नहीं था, डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी जिसे सुनते सुनते लोगों की आंखें भारी होने लगती थीं। एक रात हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। लोग बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। बच्चे अपनी चादरें लेकर आए थे। कुछ लोग घास पर बैठे थे, कुछ लकड़ी की चौकी पर। तालाब के पास से ठंडी हवा आ रही थी और झींगुरों की हल्की आवाज वातावरण में घुल रही थी। बाबा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। बहुत दूर पहाड़ों के उस पार एक जंगल था। उस जंगल में इतने ऊंचे पेड़ थे कि उनकी चोटियां बादलों को छूती थीं। रात में चांद की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर नीचे आती थी और पूरा जंगल किसी सपने जैसा लगता था। उस जंगल के बीच एक छोटा सा लकड़ी का घर था। उसकी छत पर सूखी घास लगी थी और खिड़की के बाहर सफेद फूलों की बेल फैली हुई थी। उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह हर शाम धीरे धीरे लकड़ियां जलाकर आग तैयार करती, मिट्टी के बर्तन में दूध गर्म करती और खिड़की के पास बैठकर आसमान देखा करती थी। उस रात भी वह खिड़की के पास बैठी थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं। घर के अंदर जलती आग की हल्की गर्माहट पूरे कमरे में फैल रही थी। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। छोटी छोटी बूंदें छत पर गिरने लगीं। तप तप तप। बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बारिश की आवाज सुनने लगी। उसे वह आवाज बहुत पसंद थी। घर के बाहर एक सफेद बिल्ली गोल होकर बैठ गई। उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। हवा धीरे धीरे पेड़ों को छूती हुई तालाब तक जा रही थी। तालाब में छोटे छोटे गोल घेरे बन रहे थे। चांद की रोशनी पानी में चमक रही थी। धीरे धीरे पूरा जंगल शांत होने लगा। पक्षियों ने अपनी आवाज बंद कर दी। बारिश भी अब हल्की हो गई थी। सिर्फ बूंदों की नरम आवाज बची थी। बूढ़ी औरत अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे सो गई। आग धीरे धीरे जलती रही। उसकी गर्म रोशनी कमरे में फैलती रही।
बाहर बारिश रुक चुकी थी। अब सिर्फ ठंडी हवा बह रही थी। आसमान में बादल धीरे धीरे तैर रहे थे। चांद कभी छुप जाता, कभी दिखाई देता। भीगी हुई मिट्टी की खुशबू पूरे जंगल में फैल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय भी धीरे चलने लगा हो। बाबा की आवाज और धीमी हो गई, रात और गहरी होती गई। अब पूरा जंगल सो चुका था। पेड़ों की शाखाएं स्थिर थीं। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था, हवा भी बहुत धीरे चल रही थी। जैसे पूरी दुनिया आराम कर रही हो। बरगद के पेड़ के नीचे बैठे लोगों की आंखें अब बंद होने लगी थीं। कुछ बच्चों के सिर अपनी मां की गोद में टिक गए थे। तालाब से आती ठंडी हवा सबको आराम दे रही थी। बाबा ने आसमान की ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, जब रात बहुत शांत हो जाती है तब नींद धीरे धीरे इंसान को अपने पास बुलाती है। बिल्कुल वैसे जैसे ठंडी हवा किसी थके हुए यात्री को आराम देती है। सन 2008 की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बरखेड़ा में रातें बहुत जल्दी उतर आती थीं। शाम होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि गांव के बाहर मौजूद काली पहाड़ी के बारे में ऐसी बातें कही जाती थीं जिन्हें सुनकर अच्छों की रूह कांप जाए। गांव के बूढ़े कहते थे कि उस पहाड़ी पर पहले एक पुरानी खान हुआ करती थी। वहां मजदूर काम करते थे, लेकिन एक रात अचानक खान धंस गई और कई मजदूर अंदर दबकर मर गए। उस हादसे के बाद से वहां अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कोई कहता कि रात को वहां लाल रोशनी जलती है, कोई कहता किसी आदमी के रोने की आवाज आती है, और कुछ लोग दावा करते कि उन्होंने वहां सफेद कपड़ों में किसी इंसान को घूमते देखा है। गांव के बच्चे उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन 22 साल का अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। अर्जुन शहर से पढ़ाई करके वापस गांव आया था। वह मोबाइल से वीडियो बनाता था और इंटरनेट पर डालता था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा क्रिएटर बने। एक रात उसने अपने दोस्तों रवि और समीर से कहा, अगर सच में वहां कुछ है तो आज पता चल जाएगा। रवि घबरा गया। उसने कहा, पागल है क्या? गांव वाले बेवजह नहीं डरते, लेकिन अर्जुन हंस पड़ा और बोला, डर लोगों के दिमाग में होता है। उस रात तीनों ने तय किया कि वे काली पहाड़ी पर जाकर वीडियो शूट करेंगे। रात के लगभग 10:30 बजे वे तीनों टॉर्च, कैमरा और बाइक लेकर निकल पड़े। रास्ते भर सन्नाटा था। सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वे पहाड़ी के करीब पहुंच रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। समीर ने धीरे से कहा, यार, यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। अर्जुन कैमरा ऑन करते हुए बोला, दोस्तों, आज हम उस जगह पर आए हैं जहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आत्माएं घूमती हैं। वह बोल ही रहा था कि अचानक कैमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। रवि ने पूछा, बैटरी खत्म? अर्जुन ने कैमरा चेक किया और हैरानी से बोला, अभी तो फुल चार्ज था। तभी दूर पहाड़ी की तरफ हल्की लाल रोशनी दिखाई दी। तीनों कुछ सेकंड तक उसे देखते रह गए। समीर की आवाज कांपने लगी। उसने कहा, देख, वो क्या है? अर्जुन ने कैमरा फिर ऑन किया और धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्हें लगा जैसे कोई आदमी पत्थरों के पीछे खड़ा है। अर्जुन चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक पहाड़ी के ऊपर से किसी के चीखने जैसी आवाज आई। रवि डरकर पीछे हट गया और बोला, बस बहुत हुआ, मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। लेकिन अर्जुन आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने पर उन्हें जमीन पर पुराने जंग लगे औजार मिले। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से कोई उन्हें छू भी न पाया हो। तभी समीर की नजर एक टूटी हुई दीवार पर गई। वहां कोयले से कुछ लिखा था, यहां मत आना। तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया।
रवि फुसफुसाया, ये किसने लिखा होगा? अर्जुन ने दीवार को हाथ लगाया। कोयला बिल्कुल ताजा था। मतलब ये अभी हाल में लिखा गया था। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। टक टक टक। तीनों ने पलटकर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। अब हवा बहुत तेज चलने लगी थी। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिल रही थीं। समीर लगभग रोने वाला हो गया। उसने कहा, अर्जुन चल यहां से। लेकिन तभी अर्जुन की नजर पहाड़ी के नीचे बने पुराने खान के दरवाजे पर गई। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर घुप अंधेरा था। अर्जुन बोला, सारा रहस्य यहीं छिपा है। रवि चिल्लाया, अंदर मत जा। लेकिन अर्जुन नहीं माना। तीनों धीरे धीरे खान के अंदर घुस गए। अंदर बदबू भरी हुई थी। दीवारों से पानी टपक रहा था। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई पीछे चल रहा हो। अचानक कैमरे में अजीब आवाज रिकॉर्ड होने लगी। बचाओ। तीनों जम गए। समीर कांपते हुए बोला, तुमने सुना? फिर वही आवाज आई, बचाओ, इस बार और साफ। रवि डरकर बाहर भागने लगा। लेकिन तभी खान के अंदर से किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। धड़ धड़ धड़। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ दौड़ रहे हों। अर्जुन ने टॉर्च सामने की और उसकी सांस रुक गई। दीवार पर कई हाथों के निशान बने हुए थे। काले मिट्टी से सने हुए हाथ, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। समीर चीख पड़ा, ये वही मजदूर होंगे। अचानक पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। अब तीनों अंदर फंस चुके थे। रवि दरवाजा पीटने लगा। खोलो। कोई है, लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा था। अर्जुन पहली बार डर गया। उसने मोबाइल निकाला लेकिन नेटवर्क गायब था। तभी खान के अंदर से हल्की रोशनी दिखाई दी। एक लालटेन जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। तीनों पीछे हटने लगे। रोशनी के पीछे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसका चेहरा मिट्टी से भरा था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी सुनने में उतना ही रोमांच महसूस हुआ जितना मुझे इसे सुनाने में, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। आपका यह छोटा सा सपोर्ट मुझे बताता है कि आप ऐसी कहानियों में कितनी रुचि रखते हैं। अगर आपका प्यार मिलता रहा तो मैं वादा करता हूं कि ऐसी ही और भी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां आपके लिए हर दिन लेकर आता रहूंगा।